तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपने 10th क्वेश्चन का ए पार्ट किया था। कौन सा बेटा 10th क्वेश्चन का ए पार्ट। आज हम अपने कौन सा 10th क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा बेटा 10th क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, सिंपल सी बात है, वही बात है a2 और an मतलब an की टर्म दे रखी है भैया, हमें क्या करनी है, s15 की वैल्यू निकालनी है। इसमें वैल्यू चेंज है, an की वैल्यू क्या दे रखी है, an इक्वल टू में 9 - 5n दे रखा है। क्या दे रखा है, 9 - 5n। तो हमें क्या निकालना है, a15 की टर्म सॉरी s15 की टर्म निकालनी है। s15 का टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे बेटा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में d, यही फॉर्मूला लगाते हैं। हां जी भैया यही लगाते हैं। आगे देखो हमारे पास an की भी वैल्यू दे रखी है, कौन सी, 9 - 5n। तो हमें नॉर्मल से क्या करनी है, अपनी क्या करनी है, n की वैल्यू सपोज मान लेते हैं, n की वैल्यू मैं मान लेता हूं 1 2 3 4, इस टाइप से मैं सीक्वेंस बना लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करनी है भैया, a1 की वैल्यू करनी है। n मतलब 1, तो n की जगह मैंने 1 को पुट कर लिया, तो मतलब a1 की वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 - 5 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू हमने कितनी मानी थी बेटा, 1 मानी थी, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, a1 की वैल्यू 4 आ रही है। आई होप क्लियर हो, किसी को कोई डाउट ना हो, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया हूं। आगे अब मान लो कि a2 निकालना हो, n तो n की जगह क्या सपोज करूंगा, 2 करूंगा, तो a2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 9 - 5 मल्टीप्लाई में 2, n की जगह क्या रखूंगा, पुट करूंगा 2, तो 2 कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 9 - 10 मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी आई, -1। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, अब नॉर्मल से क्या फाइंड करनी है, अपनी d की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इस में निकालने के लिए मुझे a और d की ही तो वैल्यू चाहिए थी ना। तो d कैसे फाइंड करते हैं बेटा, a2 में से a1 को माइनस करते हैं, a2 में से a1 को माइनस करते हैं। तो a2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, -1, तो -1 और फिर माइनस का साइन और 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी किसकी है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, d की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 और 1 5 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्लियर है, हाँ जी भैया। अब मुझे a की भी वैल्यू पता चल गई, a2 की भी वैल्यू पता चल गई, ये रही, और d की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही है, -5। तो अब मुझे क्या करना है, इस सीक्वेंस में अपनी नॉर्मल क्या करनी है, वैल्यू को पुट कर दो। तो s15 ही निकालना था, तो 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 4, मैं लिख दिया 4 प्लस में 15 में से 1 जाएगा तो कितना, 14 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू कितनी आई है, -5 कर दिया, -5। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो s15 इक्वल्स टू में 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 4 दूना 8 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और 14 पंचे कितना होता है, 14 तो 28, 14 वाले 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 5 जा कितना होता है 70, तो मैंने लिख दिया 70। किसका भैया, माइनस का। अगर आप 70 में से किसको, 8 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में माइनस का क्या आएगा, 62। अब इसको काटोगे तो कितना, 3 और 1 माइनस का 31, तो मतलब 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 31 आया। 15 मल्टीप्लाई में कितना बेटा, माइनस का 31 आया। तो एक बार आप मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन कर लें, देखो बेटा कितना है, 31 और 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, कितना 465। तो माइनस का 465 आंसर आया, कितना, माइनस का। तो s15 की वैल्यू हमें मिल गई बेटा, कितनी मिल गई है, s15 की वैल्यू आ गई है माइनस का 465, माइनस का 465, माइनस का 465। क्लियर है बेटा, ये किसकी, s15 की वैल्यू आई है, s15 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 465। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया, क्लियर हो। पहले देखो फिर से गौर से समझ लो। देखो बेटा अपनी an की टर्म दे रखी थी, हमने n को सपोज मान लिया, n को क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 ऐसे करके मान लिया। तो मैंने वहां से क्या कर लिया, अपनी a1 की वैल्यू फाइंड कर ली, a1 की वैल्यू 4 आई है, और वहीं से मैंने क्या किया, a2 की वैल्यू फाइंड की। तो a2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -1 आया। तो मेरी a1 और a2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मुझे क्या निकालना था, d, तो मैंने d फाइंड किया, तो d की वैल्यू कितनी आई है, -5। देखो a2 में से a1 को माइनस करोगे, a2 की वैल्यू -1 थी और a1 की वैल्यू -4 थी, क्यों, सॉरी प्लस का 4 था, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। a मिल गया, a2 मिल गया, d भी मिल गया, और n की वैल्यू ऑलरेडी बोल रखा था कि 15 दे रखा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, s15 की वैल्यू। तो s15 इक्वल्स टू में क्या किया, 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 4 प्लस में 14 मल्टीप्लाई में क्या किया, ये d की वैल्यू -5 पुट कर दिया। तो यहां से मुझे s15 की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस का 465, माइनस का 465। क्लियर है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मुझे पर्सनली मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से पूछ लेना। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करो। आप सभी वीडियो को शेयर नहीं करते भाई, बहुत मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए बस इतनी सी मेहनत कर दो भाई, दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को पूरा वॉचिंग किया करो, ठीक है बेटा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कौन सा इसका 11th पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।